नमस्कार, मैं गीता। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल बुलेटिन यूपी सेंटर में। यूपी सेंटर में आपको रूबरू कराएंगे उत्तर प्रदेश के हर जिले की बड़ी खबरों से, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के 60 छात्राओं का नहाते हुए वीडियो हुआ वायरल। उड़ीसा में हावड़ा भुवनेश्वर जनशताब्दी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। आज से 3 दिन तक बदला रहेगा लखनऊ में शहीद पथ से कान्हा तक यातायात। यूपी में नदियों को प्रदूषण मुक्त करने के लिए चलेगा विशेष अभियान। अनुकंपा नियुक्ति में आश्रित मृतक के समान पद का हकदार हाईकोर्ट। हाईटेक होंगे यूपी के प्राइमरी स्कूल, टैबलेट देगी योगी सरकार। यूपी के पीलीभीत में बीते 8 दिनों से 2 नाबालिग बहनें गायब चलने से गांव में दहशत का माहौल है और परिजनों ने गांव के एक युवक पर आरोप लगाते हुए नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई, लेकिन पुलिस के अभी तक हाथ खाली है। बता दें कि पीड़ित परिजनों ने बेटियों के साथ अनहोनी की आशंका जताई है। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने बोलने से भी बच रहे हैं। गौरतलब है कि जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा क्षेत्र के एक गांव में 9 सितंबर को चचेरी 2 नाबालिग बहनें रात में अचानक गायब हो गई थी और जिसकी पीड़ित परिजनों ने गांव के ही रहने वाले मोनिश के खिलाफ नामजद 10 सितंबर को रिपोर्ट दर्ज कराई थी और दोनों बहनों को गायब हुए 8 दिन हो गए हैं, फिर भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं और परिजनों ने पुलिस पर सहयोग न करने का भी आरोप लगाया है। वहीं परिजनों ने बेटियों के साथ अनहोनी होने की आशंका जताई। दोनों बहनों के गायब होने के चलते गांव में दहशत का माहौल है। हमारी बहन 9 तारीख से आंसू भी गायब है और ताऊ की लड़की मिसरीन वो भी गायब है। रिपोर्ट दर्ज कराई आपने? हाँ जी, थाने में पुलिस वालों कहते हैं कि मतलब आपको जासूस लगे तो बताओ हमें, हम पकड़ के लाएंगे। पुलिस ये कह रही है जी। आज 4था दिन हो गया आपकी बहन को गायब हुए। आज 9वां दिन है। अभी तक नहीं मिली? जी नहीं। कल बात हुई पुलिस से? पुलिस से बात तो नहीं हुई। क्या लग रहा है आपको बहन आपकी कहाँ होंगी? अब इसमें क्या पता कहाँ होंगी। मार दिया या किसी ने मतलब या अपने साथ में ले गए हैं या मार दिया या किसी के हाथ बेच दिया। बहराइच में पूर्व विधायक के अंगरक्षक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु का मामला सामने आया है। बता दें कि मृतक गन्नर के भाई ने मौत पर सवाल भी उठाए हैं। उन्होंने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की और घटना के संबंध में एसएसपी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद परिजनों के असंतुष्ट होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। पूर्व विधायक अरुण सिंह वीर सिंह के अंगरक्षक की शनिवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई और मृतक के भाई ने मौत के हालातों पर सवाल उठाते हुए जिला व पुलिस प्रशासन से उच्च स्तरीय जांच कराने की भी मांग की है और पुलिस ने मृतक आरक्षी का शव कब्जे में लेने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं मृतक के भाई सुनील सिंह का कहना है कि अंगरक्षक की मौत होने के बाद भी पूर्व विधायक संवेदना के तहत जिला अस्पताल नहीं पहुंचे और भाई ने बताया कि जब वो रात 1:30 पर जाते हैं सुबह तो 5 बजे दौड़ के लिए कैसे निकल जाएंगे। इसके साथ उन्होंने कहा कि वैसे भी वो सुबह दौड़ के लिए नहीं निकलते थे। वहीं दूसरी ओर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक केशव कुमार चौधरी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी और उसके बाद यदि परिजन संतुष्ट नहीं होंगे तो विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज सुबह में जो वहाँ मौके पे जो लोग थे जहाँ पर सिपाही की डेड बॉडी थी, वहाँ के लोगों द्वारा ये बताया गया था कि जो हमारा आरक्षी है वो दौड़ रहा था, अचानक उसके पेट में दर्द हुआ। वहाँ उन्होंने जो 2 लोग थे उनको बताया कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है और जो जिला पंचायत अध्यक्ष का कलर भी था, उनके गाँव के बाहर की बात थी, तो उन्हें अवगत करा दें कि मुझे अस्पताल जाना पड़ेगा। वो लोग जो है वहाँ उनको बताने गए और जब सभी लोग दौड़ के वहाँ पहुँचे तो जो आरक्षी है वहाँ पर भी अवस्था में था। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और उसे जो है यहाँ अस्पताल लाया गया। पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। आगे जो भी पोस्टमार्टम के आधार पर जो फैक्ट आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई
आगे कार्रवाई सुनिश्चित। जनपद मैनपुरी में सरकार द्वारा खातों में भेजी जा रही किसान सम्मान निधि में सत्यापन के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। बता दें कि जिसमें कई मृतक मिले और कई ऐसे खातों में किसान सम्मान निधि की धनराशि भेजी गई है जिनके पते की पुष्टि ही विभाग नहीं कर पा रहा है। और जनपद में सत्यापन के दौरान 4200 लोग ऐसे मिले हैं जिनकी मौत हो चुकी है। वहीं 4 से 5000 अपात्र मिले हैं जो किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे थे और कई ऐसे खातों में किसान सम्मान निधि भेजी गई है जिनके पते की पुष्टि भी विभाग नहीं कर पा रहा है। और उप कृषि निदेशक डीवी सिंह का कहना है कि जनपद की सभी तहसीलों में सत्यापन कार्य कराया जा रहा है और जो भी अपात्र किसान सम्मान निधि का लाभ ले रहे हैं उनसे रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी। अभी जो हमको भारत सरकार की तरफ से डाटा मिला है किसान सम्मान निधि में, वो 3,65,000 का डाटा मिला है और जिसमें सभी तहसीलों में सत्यापन और विलेज मैपिंग का कार्य किया है। इसमें 2,32,000 डाटा हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेज चुके हैं, जिसमें से 1,94,000 डाटा गवर्नमेंट इंडिया ने हमारा एक्सेप्ट किया है और इसमें लगभग हमारे करीब अभी 42% जो है मृतक ट्रेस हुए हैं और अन्य सभी तहसीलों में सत्यापन सभी पैरामीटर पर किया जाएगा। संत कबीर नगर में पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर विधायकों के साथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करते हुए जिला अस्पताल में मरीजों में फल भी वितरित किया है। आपको बता दें कि वृद्धा आश्रम पहुंचकर बुजुर्गों को वस्त्र वितरित किए गए और इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की भी कामना की। आपको बता दें कि पीएम मोदी के जन्मदिन को भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में मना रही है और इस दौरान विभिन्न कार्यक्रम आयोजित भी किए गए। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बहराइच के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र के माधव रेती इलाके में बच्चा चोर की आशंका में एक युवक की पिटाई का मामला सामने आया है और घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को लोगों के चंगुल से मुक्त कराकर जांच शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि पुलिस अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर रही है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि अफवाह फैलाने वालों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि अपर पुलिस अधीक्षक नगर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि कोतवाली देहात क्षेत्र की सूफीपुरा में अमरनाथ पुत्र ग्राम समुद जो गोंडा का निवासी है, वो नशेड़ी टाइप का व्यक्ति है जो अपने मामा के घर ग्राम माधव रेती आया हुआ था। उन्होंने बताया कि वो नशे की हालत में धुत और इधर उधर घूम रहा था। गांव वालों ने उसे बच्चा चोर समझकर दबोच लिया और अपनी जान बचाने के लिए वो तालाब में जा कूदा। और उन्होंने बताया कि घटना की सूचना पुलिस को मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर नशेड़ी युवक को तालाब से सुरक्षित बाहर निकाला और बताया कि पुलिस ऐसे लोगों को चिन्हित कर रही है जो अफवाहें फैला रहे हैं। कल थाना कोतवाली देहात में सूफीपुरा में एक व्यक्ति जिसका नाम अमरनाथ पुत्रराम समुद जो मिलिया गुरु गोंडा का रहने वाला था, एक नशेड़ी टाइप का व्यक्ति था जो कि अपने रिश्तेदारी में वहीं पे आया था माधव रेती में अपने मामा के यहाँ। वो नशे की हालत में इधर घूम रहा था। गांव वालों ने उसको सोच समझ करके घेर लिया था और अपनी जान बचाने के लिए तालाब में चला गया था। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको स्टेप करके वहाँ से निकाला था और चिन्हित किया जा रहा है कि कौन लोग ऐसे थे जो अफवाह फैलाए थे, उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई कराई जा रही है। पीलीभीत में रिश्तेदारी में आए युवक के गोली लगने से हड़कंप मच गया और सूचना पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच पड़ताल करने में जुट गई है। वहीं पुलिस ने आनन फानन में घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया और हालत गंभीर देख डॉक्टर ने युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया और युवक का बरेली के एक अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी का कहना है कि तहरीर आने पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। आपको बता दें कि जिला लखीमपुर के थाना मोहम्मदी क्षेत्र के इटौवा गांव का रहने वाला मुदित दीक्षित पीलीभीत की कोतवाली दिवरिया कला क्षेत्र के खरदाई गांव में अपनी रिश्तेदारी में आया हुआ था और जिसके बाद संदिग्ध परिस्थितियों में युवक के लगभग देर रात 1 बजे गोली लग गई और सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायल युवक को बिसलपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया और युवक की हालत को गंभीरता से देखते हुए डॉक्टर ने प्राइमरी उपचार के बाद युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। वहीं युवक के रिश्तेदारों ने बरेली के एक प्राइवेट अस्पताल में युवक को भर्ती कराया जहां उसका फिलहाल इलाज चल रहा है
और फिलहाल घटना की वजह अभी साफ नहीं हो पा रही है। वहीं विसलपुर पुलिस क्षेत्राधिकारी मनोज कुमार यादव का कहना है कि तहरीर आने के बाद आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बिंद्रिया कोतवाली के ग्राम खदाई में एक युवक जो मुंबई का रहने वाला था, अपने रिश्तेदारी में रहता था, उसके परिवारी नामदार सूचना दी गई कि उसके लड़के को गोली लगी है। यह घटना लगभग रात के 1 बजे के आसपास की है। इसकी सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और उसके इलाज में घायल व्यक्ति को अस्पताल भेजा गया। आगे परिवारी जन द्वारा तहरीर दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत कर यही कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के थाना बलदेव इलाके रदोई बुर्ज में खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में गंभीरता से एक घायल व्यक्ति को उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बता दें कि इस घटना से गुस्साए परिजनों ने जिला अस्पताल के सामने आधा रास्ता जाम कर दिया और जाम की सूचना मिलते ही पुलिस भी वहां मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गुस्साए लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह से शांत करवाया और बताया जा रहा है कि बलदेव इलाके में रदोई बुर्ज में रहने वाले एक फौजी एवं उसके अपने पड़ोस में रहने वाले लोगों के मध्य खेत की मेड़ को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल व्यक्ति कृष्णवीर की उपचार के लिए जाते हुए रास्ते में मृत्यु हो गई और इस घटना से गुस्साए मृतक के परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाते हुए मथुरा आगरा मार्ग स्थित जिला अस्पताल के सामने रास्ता जाम कर दिया और रास्ता जाम की सूचना मिलते ही भारी संख्या में वहां पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके पड़ोस में रहने वाले फौजी ने उन पर हमला किया है और पूर्व में भी उन पर हमला किया गया था और आज घर में घुसकर उनके साथ गंभीर रूप से मारपीट की गई, जिसमें उनके भाई कृष्ण वीर की मृत्यु हो गई है। और एसपी यातायात हरेंद्र कुमार का कहना है कि एक मारपीट की घटना में एक व्यक्ति की मौत के बाद परिजनों ने रास्ता जाम कर दिया था, जिन्हें समझा बुझाकर रास्ता जाम खुलवाया गया और उनका कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये थाना बलदेव में एक रतोई बुर्ज का गाँव है, वहाँ पे एक मारपीट की घटना हुई जिसमें एक कृष्णवीर हैं जो घायल हुए, उनको जिला अस्पताल लेके आ गया जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई है। झगड़े का कारण क्या माने जा रहा है? झगड़े में कोई पुराना विवाद चल रहा है, पारिवारिक विवाद है इनका, उसी में आज मारपीट हुई है। सर, परिजनों ने करीब आध घंटे तक अस्पताल के सामने जाम लगाया, आप क्या? परिजनों में आक्रोश था, वो रोड पे आए थे, समझा के उनको अंदर कर दिया है, तहरीर लेके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। ऐसे बलदेव पर सर गंभीर आरोप लगाए हैं कि पूर्व में जो उनको जो बंद कर दिया था इनको पीड़ित हो गई। नहीं, वो तो जो FIR हुई होगी उस टाइम क्या कार्रवाई होगी वो तो देखने का विषय है, लेकिन वर्तमान में इनके द्वारा जो तहरीर दी जा रही है उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाएगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सौतेले पिता सगे मामा सहित 3 लोगों पर नाबालिग के साथ गैंगरेप करने का गंभीर मामला उत्तर प्रदेश के जनपद संभल के थाना नखासा क्षेत्र से सामने आया है। आपको बता दें कि जहां पीड़िता की मां ने दूसरी शादी कर ली, दूसरी शादी करने का कितना बड़ा खामियाजा उसकी पुत्री को भुगतना पड़ा है, ये हम आपको इस खबर में बता रहे हैं। और सौतेले पिता रफ़ीउद्दीन, सगे मामा सुभान और मेहंदी पर गैंगरेप का गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि 4 माह की गर्भवती होने के बाद जब इसकी जानकारी पीड़िता के सगे पिता को हुई तो उसके आरोपियों की शिकायत की और जिस पर उसे गंदी गंदी गालियां और जान से मारने की धमकियां दी गई। और इतना ही नहीं, इन आरोपियों पर पीड़िता का गर्भपात कराने का भी गंभीर आरोप लगा है। और उक्त प्रकरण में थाना नखासा पुलिस को दी गई पिता की ओर से तहरीर में लगाए गए इस मामले में थाना पुलिस भी कटघरे में खड़ी है, क्योंकि पीड़िता के पिता ने थाना पुलिस पर जांच कर कार्रवाई कर टकराने का आरोप लगाया है। और अपर पुलिस अधीक्षक के निर्देश के बाद हरकत में आई थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है और पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल भी कराया। और पुलिस ने उक्त प्रकरण में पिता और मामा को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेज दिया है। एसपी बता दें कि चक्रेश मिश्रा का कहना है कि उक्त मामले में मुकदमा दर्ज कर आरोपी सौतेले पिता और मामा को फिलहाल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। अब आगे की कार्रवाई जारी है। अलीगढ़ में पति के अत्याचारों से त्रस्त होकर पत्नी ने पति की हाशिए से गला रेतकर हत्या को अंजाम दिया है। बता दें कि पति की हत्या के आरोप में पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया और घटना थाना अकराबाद के कौड़ियागंज इलाके की बताई जा रही है और पुलिस ने घटना में इस्तेमाल हुई हंसिए भी बरामद कर लिया है।
आपको बता दें कि थाना अकराबाद क्षेत्र के कस्बा कैडियागंज में 14 अगस्त की रात्रि में घर में सोए हुए व्यक्ति बाबुद्दीन की अज्ञात व्यक्ति द्वारा हत्या कर देने संबंध में वादी फखरुद्दीन द्वारा तहरीर दी गई और तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया था। इस घटना में पुलिस ने जब परिजन और मृतक की पत्नी समा से कड़ाई से पूछताछ की तो घटना का खुलासा हुआ है और अभियुक्त समा पत्नी को कौड़ियागंज के आरा मशीन चौराहे से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के अनुसार अभियोग की विवेचना एवं परिस्थितिजन्य साक्ष्य और घटना घर के अंदर होने के कारण परिवार के ही सदस्यों का घटना में सम्मिलित होना प्रतीत हो रहा था और पत्नी द्वारा स्वयं घटना करना बताया गया। पति द्वारा उसके साथ आए दिन मारपीट की जाती थी एवं पुत्री के साथ भी मारपीट करने लगा था। बता दें कि पत्नी ने स्वीकार किया कि पति के अत्याचारों से त्रस्त होने पर पति के सोते समय चारपाई से पैर बांध दिए गए और हंसिए से उस पर वार कर उसकी हत्या कर दी। अकराबाद में पंजीकृत अभियोग संख्या 344/22 जो दिनांक घटना 14/8/22 को कौड़ियागंज क्षेत्र में हुई एक हत्या से संबंधित है का आज सफल अनावरण किया गया है। इस संबंध में पुलिस के प्रयास से और हम लोगों की गहनता से जो छानबीन की गई तो उससे ज्ञात हुआ कि उसकी पत्नी ने ही उसकी हत्या की है और पत्नी द्वारा भी इस बात को स्वीकार किया गया कि जो है उसके पति द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे थे उनसे रोज़ मारपीट और गाली गलौज के कारण वो त्रस्त हो गई थी, जिस कारण उसने घर में रखे हुए हंसिए से ही उस पर वार करके उसकी हत्या कर दी। संबंधित आला कत्ल को बरामद कर लिया गया है। अभियुक्त की रिमांड प्राप्त कर अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। संभल में भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने राकेश टिकैत को कमीशन खोर और आतंकवादी कहकर सनसनी फैला दी है। आपको बता दें कि संभल के चौधरी सराय में भाकियू भानु के संगठनात्मक कार्यक्रम में पहुंचे भानु प्रताप सिंह ने राकेश टिकैत को कमिश्नर खोर बताया है और इतना ही नहीं, उन्होंने राकेश टिकैत को आतंकवादी भी घोषित किया और कहा कि जो कमीशन खाए संपत्ति बटोरे वो भी आतंकवादी होता है। राकेश टिकैत के पास क्या था, अब संपत्ति देखो। भाकियू नेता ने राजनीति के बहाने पैसा कमाने को गलत बताया और कहा कि राजनीति करने वाले लोगों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए। वहीं उन्होंने अध्यापकों के वेतन के समान मूल्य पर किसान की फसल की सरकार द्वारा खरीद की मांग भी की। भाकियू नेता ने किसान आयोग के गठन के साथ ही किसान की आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़, पत्रकार की मृत्यु पर 4 करोड़ तथा फौजी की ड्यूटी पर मौत पर 5 करोड़ रुपये देने की मांग की है। देखिए, ऐसा है, हमारा कहना है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध सारे धर्मों को स्वतंत्रता है जीने की, रहने की, अपना काम करने की। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। किसी जाति को लेकर या किसी धर्म को लेकर कोई भी राजनीति नहीं करनी चाहिए, ये भानु प्रताप सिंह का मानना है। और यदि इस पर विराम नहीं लगेगा तो भानु फिर महाभारत करेगा। महाभारत में भानु अर्जुन की भूमिका में रहेगा। मैं केवल 2 धर्म मानता हूँ, मानव धर्म और दानव धर्म। ये तो कहने के लिए मानव धर्म और दानव धर्म, मानव जाति और दानव जाति, हम संपूर्ण मानवों के साथ हैं, संपूर्ण मानव धर्म के साथ हैं, संपूर्ण मानव जातियों के साथ हैं। वो किसी भी जाति हो, वाल्मीकि का भी हम, यदि वो मानव है तो चरण बंदन करेंगे। यदि दानव किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है और यदि वो राक्षस प्रवृत्ति करता है मानवों के साथ तो उसका भानु विरोध करेगा। कोसीकला में ऐतिहासिक भरत मिलाप मेले का शुभारंभ रामलीला संस्थान द्वारा आयोजित कैलेंडर विमोचन कार्यक्रम के साथ किया गया और इस दौरान नगर व क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग तथा समाज सेवी लोग मौजूद रहे। आपको बता दें कि कार्यक्रम का शुभारंभ प्रमुख समाज सेवी पीसी जैन ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वहां उपस्थित रामलीला संस्थान के अध्यक्ष, मंत्री तथा अन्य पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई और कार्यक्रम में मेला आचार्य, झांकी आचार्य, कार्यक्रम संयोजक आदि के साथ नगर व क्षेत्र के अनेक गणमान्य लोग द्वारा कैलेंडर विमोचन किया गया। वहीं अध्यक्ष हरेंद्र ठाकुर ने बताया कि इस बार रामलीला संस्थान द्वारा नगर में रामलीला कार्यक्रम अनूठी प्रकार से मनाया जाएगा और सारे नगर को रंग बिरंगी झालरों और लाइटों द्वारा सजाया जाएगा। इसके साथ उन्होंने नगर व क्षेत्र वासियों से 21 तारीख को होने वाले झंडा पूजन कार्यक्रम में आने की भी अपील की। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
दनकौर थाना पुलिस की गौकशी करने वालों से अटा फतेहपुर के जंगल में हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया और इस मुठभेड़ के दौरान 3 गौ तस्कर फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस दनकौर थाना क्षेत्र के गांव फतेहपुर के जंगल में पहुंची और जहां पर गौकशी की जा रही थी और गौ तस्करों ने पुलिस पर भी फायरिंग कर दी और जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर को गोली लगी और उसके कब्जे से छुरी और 315 अवैध तमंचा कारतूस पुलिस ने बरामद किया। तो वहीं मौके से 3 लोग अब फरार हैं। एडिशनल डीसीपी विशाल पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि फरार हुए 3 अभियुक्तों की लगातार तलाश जारी है। घायल को उपचार के लिए जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और ये जंगलों में गौकशी कर रहे थे। कब्जे से तराजू बाट व चाकू भी पुलिस ने बरामद किया है और पुलिस गिरफ्तार अभियुक्त से लगातार पूछताछ कर रही है। बता दें कि ग्रेटर नोएडा पुलिस की देर रात दनकौर थाना क्षेत्र के अटा फतेहपुर के जंगल में मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ में एक गौ तस्कर घायल हो गया और मौके से 3 गौ तस्कर फरार हैं जिनकी तलाश अभी जारी है। तो ये थी यूपी सेंट्रल की खास खबरें। मिलते हैं अगले बुलेटिन में फिर से खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ सिर्फ एपेक्स न्यूज़ इंडिया पर। सच के साथ नमस्कार।